आइए आज हम कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के पद्य खंड मीरा के पद का अध्ययन करते हैं। कृष्ण के अनन्य भक्त मीरा का जन्म मेड़ता के कुड़की ग्राम में हुआ था। मीरा के पद राजस्थानी भाषा में हैं, जिसमें ब्रिज और गुजराती भाषा के शब्द भी मिलते हैं। मीरा ने कृष्ण की भक्ति माधुर्य भाव से की है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर, बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। प्रस्तुत पद में मीरा ने पौराणिक कथाओं को आधार बनाकर विभिन्न उदाहरणों द्वारा कृष्ण के भक्त वत्सल रूप का वर्णन किया है। हरि आप हरो जनरी भीर, द्रौपदीरी लाज राखी, आप बढ़ायो चीर। मीरा कहती है कि हे प्रभु, आप अपनी इस भक्त की पीड़ा को दूर करिए। जिस प्रकार कौरव सभा में दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीर हरण करते समय आपने द्रौपदी का चीर अर्थात उसका वस्त्र बढ़ाकर भरी सभा में उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा कीजिए। भगत कारण रूप नरहरि, धर्यो आप शरीर। आपने प्रिय भक्त प्रहलाद को उसके पिता हिरण्यकश्यप से बचाने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया और हिरण्यकश्यप को मारकर प्रहलाद की रक्षा की, उसी प्रकार आप मेरी भी रक्षा करिए। बूढ़ तो गजराज राख्यो, काटी कुंजर पीर। हे प्रभु, आपने डूबते हुए हाथी को मगरमच्छ से बचाया था। एक बार एक हाथी नदी में पानी पीने गया तो नदी में एक मगरमच्छ ने हाथी का पैर पकड़ लिया और उसे खींचकर गहरे पानी में ले जाने लगा। तब हाथी ने अपनी रक्षा के लिए आपको पुकारा। उसकी पुकार सुनकर आप दौड़कर आए और उसकी रक्षा की। दासी मीरा लाल गिरधर, हरो महारी भीर। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ। अन्य भक्तों के समान ही आप मेरी भी पीड़ा दूर करिए, अर्थात मुझे संसार के बंधनों से मुक्त कराइए। मीरा ने यहाँ कृष्ण को गिरधर इसलिए कहा है क्योंकि कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाकर ब्रिजवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। अब यह मीरा का दूसरा पद है। श्याम महाने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला महाने चाकर राखो जी। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यूं। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमिरण पास्यूं खर्ची। भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बाता सरसी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे, गल वैजंती माला। वृंदावन में धेनु चरावे, मोहन मुरली वाला। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं, बिच बिच राखूं बारी। सावरियारा दर्शन पास्यूं, पहर कुसुम्बी साड़ी। आधी रात प्रभु दर्शन दीजियो, जमुना जी रे तीरा। मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। इस पद में मीरा का दास्य भाव देखने को मिलता है। मीरा कृष्ण को पाने के लिए उनकी सेविका भी बन जाना चाहती है। श्याम माने चाकर राखो जी, गिरधारी लाला माने चाकर राखो जी। मीरा अपने आराध्य श्री कृष्ण से कहती है कि हे श्याम, मुझे आप अपनी सेविका बना लीजिए। हे गिरधारी लाला, मुझे अपने यहाँ चाकर रख लीजिए। यहाँ मीरा ने कृष्ण को लाला कहा है। राजस्थान में अमीर व्यक्ति और सेठ को लाला कहा जाता है। चाकर रहस्यूं बाग लगास्यूं, नित उठ दर्शन पास्यूं। वृंदावनरी कुंज गली में, गोविंद लीला गास्यूं। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी बनकर रहूँगी। आपके लिए बाग बगीचे लगाऊंगी,
जब आप बाग में विहार करने अर्थात घूमने आएंगे तो मैं इसी बहाने प्रतिदिन आपके दर्शन करूंगी। मैं वृंदावन की छोटी छोटी गलियों में घूम घूम कर आपकी लीला का गान करूंगी। चाकरी में दर्शन पास्यूं, सुमरन पास्यूं खर्ची, भाव भगति जागीरी पास्यूं, तीनों बातां सरसी। इस सेवा के बदले मुझे आपके दर्शन मिलेंगे, आपके नाम स्मरण रूपी खर्ची अर्थात जेब खर्च मिलेगा। मेरी चाकरी से प्रसन्न होकर आप मुझे भक्ति भाव की जागीर प्रदान करेंगे। जागीर देने की बात मीरा ने इसलिए कही है क्योंकि उस समय में कोई राजा अपने सेवक से बहुत प्रसन्न हो जाता था तो उसे वह उपहार स्वरूप जागीर प्रदान करता था। आपकी सेवक बनने से दर्शन, स्मरण और भाव भक्ति तीनों चीज़ें मुझे प्राप्त हो जाएंगी और मेरे जीवन को सुखी बना देंगी। मोर मुकुट पीतांबर सोहे गल वैजंती माला, वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला। मीरा कृष्ण के अद्भुत और अनुपम सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि मेरे कृष्ण के मस्तक पर मोर पंखों से बना मुकुट सुशोभित हो रहा है। कृष्ण पीतांबर धारण करते हैं अर्थात पीला वस्त्र पहनते हैं। उनके गले में वैजंती माला अत्यधिक सुंदर लग रही है। वृंदावन में धेनु चरावे मोहन मुरली वाला, वह कृष्ण मन को मोहित करने वाले वे कृष्ण वृंदावन में गायें चराते हैं तथा मधुर स्वर में मुरली बजाते हैं। ऊंचा ऊंचा महल बनाऊं बिच बिच राखूं बारी, सांवरी आरा दर्शन पहर कुसुम्बी साड़ी। वृंदावन में मेरे प्रभु श्री कृष्ण का बहुत ऊंचा महल है। मैं उस महल के आंगन में सुंदर क्यारियाँ बनाकर उसमें फुलवारी लगाऊंगी। जब कृष्ण बगिया में आएंगे तो मैं कुसुम्बी अर्थात लाल रंग की साड़ी पहनकर सांवले कृष्ण के दर्शन करूंगी। यहाँ मीरा ने लाल रंग की साड़ी का वर्णन किया है क्योंकि लाल रंग प्रेम का प्रतीक माना जाता है। दुल्हन लाल रंग की साड़ी पहनती है। मीरा भी कृष्ण को अपना पति मानती थी, अतः वह कृष्ण से लाल रंग की साड़ी पहनकर ही मिलना चाहती है। आधी रात प्रभु दर्शन पास्यूं, दीजो जमुना जीरे तीरा, मीरा रा प्रभु गिरधर नागर, हिवड़ो घणो अधीरा। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मुझे आधी रात को यमुना नदी के किनारे दर्शन देना। यहाँ पर आधी रात का एक अर्थ और है, आधी रात अर्थात आधा जीवन। मीरा कहती है कि हे प्रभु, मेरा आधा जीवन बीत चुका है, अब तो आप मुझे दर्शन दे दीजिए। अब आपके दर्शन पाने के लिए मेरा हृदय अधीर हो रहा है, अर्थात मैं अपना धैर्य खोती जा रही हूँ।